ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो उसे इस दुनिया में कभी भी किसी ने कुछ नहीं समझा। एक साधारण सा एक्स्ट्रा, एक किरदार जिसका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे मजबूर किया, दूसरा मौका दिया। वह लौटा 7 साल की यादों, गलतियों और अनुभव के साथ। वह अभी भी कमजोर था, बट अब वह कहानी के किनारे नहीं बैठ सकता था। इस बार उसे एक एक्स्ट्रा के रूप में कुछ करना हो और जीनियस बनना होगा, नहीं तो ये घटना दोबारा चालू होगी, बार बार, हर बार। और वह अपनी दुनिया में कैसे लौटेगा? नई जिंदगी, नए फैसले, छुपे हुए रहस्य और पॉइंट सिस्टम जैसी रहस्यमयी ताकतें। अब खेल शुरू हो चुका है। ये है रिग्रेस्ड एक्स्ट्रा बिकम अ जीनियस की कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां उसे हर हार को अब जीत में बदलना है। बदला, मेहनत और जादू सब मिलकर एक नया इतिहास लिखेंगे। बकवास इस आवाज के साथ हमारी कहानी शुरू होती। मैं टीवी देख रहा था और जो देखा उसे देखकर स्तंभ रह गया। कुछ गड़बड़ होना ही चाहिए, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। न्यूज चल रही है। न्यूज एंकर कह रहा है एसग्रेड जादूगर ली सियो जुन अपने मिशन के दौरान मारे गए। उसे मारने वाला है एक दुष्ट ड्रैगन कैरस। ये सुनकर मैं होठ काटते हुए स्क्रीन से चिपक चुका था। ये कुरास मॉन्स्टर अपने सेकंड रनअवे की शक्ति से उसने ली सियोजुन को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भीतर से, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ली सियोजुन 25 वर्षीय एक शक्तिशाली विजार्ड है, इस युग का युवा हीरो जिसने अनेक घटनाएं सुलझाई हैं और उसी उपन्यास मॉडर्न विजार्ड का मुख्य पात्र है जिस पर यह पूरी दुनिया आधारित है। यह नहीं मर सकता। इससे ज्यादा हंसने वाली बात क्या होगी? मूल कहानी में ली सियोजुन बीच में ही नहीं रहा। मुझे पूरा भरोसा था। और मजेदार बात यह है कि अब तक यह दुनिया मूल कथा के अनुसार ही चल रही थी, कोई चेंजेस नहीं। पर अचानक से 2 साल बाद वह एसग्रेड पहुंचा और यहाँ सब खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीन के बाहर एक से बौखला कर, हाय ये सब मुझे पागल कर देंगे। ये क्या हुआ? जितना सोचूं मैं उतना मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बात तय है, मैं अकेला था जो उसे बदल सकता था, पर मैंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने भविष्य को बदलने की कोई हरकत नहीं की। मैं हमेशा शांत रहा, केवल सी ग्रेड जादूगर के रौब में कार्य किया ताकि पैसे मिले, पर मुख्य घटनाओं से खुद को दूर रखा ताकि भविष्य न बदल जाए। इसलिए मैं मेजर कैरेक्टर से पहले ही दूरी बनाकर रखता था। कई बी लेवल प्रमोशन के मौके आए, पर मैंने सब मना कर दिया, सिर्फ इसी डर से कि सैड भविष्य न बदल जाए। अगर सब कुछ मेन स्टोरी के अनुसार होता तो सबका अंत सुखद होता, पर फिर भी क्यों मैं आहत होकर, तुम क्यों? तभी टीवी स्क्रीन रुक गया। मैं हैरान था, ये क्या हुआ? मैंने रिमोट उठाकर बटन दबाए, शायद टीवी फ्रीज हो गया, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। आकाश में एक बड़ी आवाज आई, कॉन्क, जैसे कुछ टूट रहा हो। मैंने हैरानी से खिड़की के बाहर देखा। उजला संसार झपकियों में धुंधला और ग्रे हो गया। मैं चकित रह गया, गहरा सांस लेते हुए गहरी सांसों के साथ। हाँ, ये क्या है? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन, ली सियोजुन की मृत्यु, सभी मुख्य परिदृश्य विफल माने गए हैं और अब आप सिनारियों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया रीसेट की जा रही है। मैं हक्का बक्का था क्या? और फिर मेरा दिमाग कहर उठा। बताया जाता है मैं एक सपना देख रहा था। यह 7 साल पहले की बात थी। नहीं, ऐसा लग रहा है यह तब से चल रहा है जब मैं इस नॉवेल में गिरा। सपने में मैं बार में पी रहा था और किसी अनजान से यह कह रहा था, मुझे अभी भी संदेह है क्यों नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स हमेशा किताबें हॉक कर लेते हैं। अगर मेन सिनारियो किसी तरह से बदल जाए तो क्या होगा? दूसरा दोस्त कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं विलेन को खत्म कर देता। मैं हंसा, तू पागल है, मैं तो चुपचाप रहूंगा। यह बातचीत इस तरह की बात करते हुए वह चारों दोस्त, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है, बैठा हुआ है। एक पूछता है, क्या करोगे अगर तुम खुद किसी उपन्यास में फंस जाओ? मैं कहता हूँ चुपचाप रहना ही सबसे सुरक्षित है, सब कुछ मेन हीरो ही खुद कर लेगा। दोस्त कहता है कायर। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बस और नहीं उलझूंगा। तभी मेरे फोन का अलार्म बजा। मैंने स्क्रीन देखा, वहाँ लिखा था, तुमने एक इवेंट जीता है। मैं बहुत उत्साहित हो गया। कौन सा इवेंट? मैं फोन पढ़कर उसमें लिखा है, बधाई हो, आपने मॉडर्न विजार्ड के समापन समारोह में जीत हासिल की है। हेलो किम सियोन वू, मैं 01K मॉडर्न विजार्ड का लेखक। आपने एक ट्रैवल टिकट जीता है, क्या यह स्वीकार करेंगे, हाँ या नहीं? मैंने खुशी से हाँ चुना। मुफ्त यात्रा थी यार, कौन छोड़ता है। पर इस हाँ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और मेरी दुनिया तब बदली जब मैंने आंखें खोली। कोई चिल्ला रहा है, जागो बे जागो। मैं अपने सपने में ही तैर रहा था। किसी ने मुझे जगाने की कोशिश की, सीनियर उठो। मैं हैरान अध सोया था। कौन है? जब मेरी आंखें खुली से धीरे धीरे वहां उतर गया जहां हम लोग उतर रहे थे। एक बड़ा सा बस टर्मिनल, आसपास इरकुत्स्क के बच्चे उतर रहे हैं। यह दृश्य मुझे अजीब तरह से परेशान कर रहा था। मैं हैरान था, ये क्या चल रहा है? तभी नोट आता है, एक लिखा हुआ लिखा है उस पर 2032 का एंट्रेंस समारोह है। यह वही स्कूल है जहां मैंने 5 साल पढ़ाई की, पर स्क्रीन पर तो 2032 लिखा है। ये तो 7 साल पहले है। मैं धीमे सर में बोला, ना नहीं हो सकता। मैंने धीरे धीरे अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं वही स्कूल यूनिफॉर्म पहने था,
जो 7 साल पहले मैंने पहनी थी। अचानक मेरी याददाश्त में सब कुछ झांक ली। ली सियो जुन की मौत, दुनिया का रीसेट होने का मैसेज, मैं सब समझ गया। मैं धीमे स्वर में बोला, क्या यह सच है? मैं वापस समय में जा चुका था। यह वही पहला दिन था जब मैं उस नॉवेल में गिरा था। और अनाउंसमेंट हो रही है, सभी का कोरिया मैजिक एकेडमी में स्वागत है। हम जल्द ही एंट्रेंस और ओपनिंग सेरेमनी शुरू करेंगे। प्लीज सभी स्टूडेंट अपनी जगह लीजिए। हमारा हीरो बेकार से मूड में कहता है मन में, धीरे से, ये सब मुझे पागल बना रहे हैं। ये सेम 7 साल पहले का समय है, एग्जैक्टली सेम। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। बट लियो सुजुन कैसे मर गया? ये होना संभव ही नहीं है। हाँ, ओरिजिनल नॉवेल में भी वह ड्रैगन बर्जर्क होता है, लेकिन हमारा हीरो से हरा देता है अल्टीमेटली। बट इसका मतलब है उसकी मौत की रीजन कोई डिफरेंट है। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। ये कहकर वह सीट में फैल कर बैठता है, पीछे के मुड़ के देखता है। लोग आपस में बात कर रहे हैं। वह सोचता है अगर ली सोजुन दोबारा इस लाइफ में भी मर गया तो क्या होगा? क्या मैं दोबारा पास्ट में आ जाऊंगा या फिर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? मुझे पक्का तो नहीं पता, बट एक चीज कंफर्म है, ली सियोजोन को मरना नहीं है किसी भी हाल में। हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है नॉवेल का, हमारी स्टोरी का नहीं। और इसके लिए मुझे पहले उसके बगल में कोई बैठती है जिसके टैग को देखकर वो उसे धीरे से कहता है हेलो, और मन में सोचता है मुझे सबसे पहले जो की कैरेक्टर्स है उनके करीब जाना होगा। ये खूबसूरत सी लड़की है जो अपने हाथ में फोन लिए हुए है। वो उसकी तरफ देखती है। ये है यो आरा, सेकंड ईयर, सेकंड रैंक। कितनी बेकार बात। मैंने यू आरा को चुपके से कहा मैं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि उसने मेरी बात पे ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि उसकी पूरी निगाह आगे की ओर था। बिना वजह के मेरे अंदर अजीब सा खिंचाव उठने लगा। मैं फिर उससे बात नहीं कर पाया, बस आगे मुड़कर देखने लगा। तभी एक साइड से आवाज आई, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो। हम अभी अभी मिले हैं। वह दोबारा से हाय कहता है। वह कहती है, क्या कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। तो स्टॉप स्टेयरिंग मी, यह कहकर उसने अपनी गर्दन घुमा दी, क्योंकि ये उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। हाँ, मैंने सोचा था ये बहुत ईजी होगा, पर ये बिल्कुल नहीं है। हमें सेरेमनी दिखाई जाती, अनाउंस होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव प्लीज कम अप टू द प्लेटफॉर्म। और 3 लोग पोडियम पे खड़े। लोग बोल रहे हैं, वाओ, इनका प्रेजेंस तो इंसेन है। मैंने सुना है कि वह आर्चमेज किम जिन चोल के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ बात हो रही है इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर। लोग कह रहे हैं वो तो अब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सेकंड ईयर, फर्स्ट रैंक, ली जो जुन। वह एक स्टूडेंट होते हुए भी बहुत फेमस है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वाओ, ये है पावर फैंटेसी नॉवेल की, जहाँ पर एक हीरो सब कुछ अकेले ही डोमिनेट कर देता है। उसका प्रेजेंस ही काफी है। वाओ। और ये जो फ्रेशमैन वैलेडिक्टोरियन है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ हमें इंट्रो दिया जाता है सेकंड किरदार का, जो पोडियम पे खड़ी। और हमारा हीरो मन में सोचता है, ओह, इसकी स्माइल भी बिल्कुल कैलकुलेटेड है ना? ये सब कुछ उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इमेज बिल्डिंग। ये सब बातें मन में हमारा हीरो सोच रहा है। और यहाँ पर सीनियर, फर्स्ट रैंक फॉर 3 स्ट्रेट ईयर, और ये है चश्मिश, जिसका नाम अभी हमें नहीं बताया जाता, बाद में पता चलेगा। ये इम्प्रेसिव लग नहीं रहा था, बट वो इम्प्रेसिव है। शक्ल से ये नर्ड लग रहा है, नर्डी। मन में सोचता है हीरो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, इस पर्सन के बारे में, क्योंकि इनका मेन स्टोरी में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। वेल, अब ओथ ली जाती। ओथ ओथ ओथ। सभी छात्र शपथ लेते हैं। उत्साहहीन चेहरों से शपथ देखते हुए मैंने यो आर्यन की तरफ मुड़ा। वह अभी पोडियम की ओर घबराई नजर से देख रही है। यह हमेशा एक बड़ा कंपटीशन होता था। शायद उसने सोचा था कि उसकी जगह पोडियम में थी। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। उसकी आंखों में आग है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स स्कोर कर सकता हूँ। चलो बोला जाए। मैंने कहा, कितनी बेकार बात है। एक साइड से आवाज आई। आरा ने कहा, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? इसका क्या मतलब है? टू बैड, बेकार की बात। मैंने ईमानदारी से कहा कि तुम बेटर हो। जो ऊपर 2 लोग हैं उनसे। यह थोड़ी सी तारीफ जैसा था, एक स्मॉल टॉक। मैंने सोचा कि आगे चलकर हम मुख्य कहानी में दखल देंगे, तो पहले से ही दोस्ती कर लो तो अच्छा रहेगा। और मुख्य पात्रों के नजदीक होने से मेरे लिए भी कुछ फायदा हो सकता है। पर आरा मेरी बातों को बहुत गंभीरता से ले रही थी। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या पता? क्या तुमने देखा कि उन्होंने जादू कैसे किया? मैंने कहा, नहीं, तो तुम खुद फैसला कर लेते हो। आरा ने कहा। मैंने कहा, पहले नजर में ही पता चल जाता है। क्या? मेरी पक्की बात सुनकर आरा का चेहरा शॉक्ड लग रहा था। मेरे पास अच्छा सेंस है, मैंने कहा। यह कहते ही आरा का चेहरा मुड़ गया, जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आरा ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद उसने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मुझे इससे ना निपटना। खुलकर नजरअंदाज करने पर मुझे अचानक बेसब्र सा लगा। शायद मुझे और चिढ़ाना चाहिए था। तुम आजकल कैरियर को लेकर बहुत परेशान लग रही हो ना? मैंने कहा। आरा की कंधे हिल गए। वह बौहे चढ़ाकर मुझे देखकर बोली, तुम। और बैकग्राउंड में बताया जाता है, यहाँ छात्र शपथ समाप्त होती है। आरा ने मन में सोचा,
तुम्हें ये कैसे पता? आरा ने कहा, किम सियो वोन। उसे नाम कई बार दोहराया, जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा किसी तरह का चौंकाने वाला लग रहा था। बिना किसी वजह उसने मेरा नाम याद किया और मुझसे कहा, अब मुझसे बात मत करना। उसके बाद मुझे कुछ टूटा सा महसूस हुआ, कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा यहाँ और ज्यादा चिढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर हिलाकर सहमति में ढल गया। मुझे नहीं पता था अगर मैं यहाँ से पीछे न हटता तो क्या होता। नया सेमेस्टर मेज एकेडमी में शुरू होता है असेसमेंट टेस्ट के साथ। पहले दिन आपका और सबका रैंक डिसाइड किया जाए। ये एक बैप्टिज्म है बाय फायर, जहाँ स्टूडेंट पर्सन कहता है, दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम्हारे पास कम से कम स्किल तो है, मैं तो टोटली स्क्रूड हो गया हूँ। एक मुस्कुराहट दिखाई जाती है हमारे। वह मन में कहता है, क्यूट लिटिल किड्स, और मेरा गोल है टॉप 10 में आना सेकंड ईयर में। इन माय पास्ट लाइफ मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए थे रैंक अप करने का, 2B ग्रेड में जाने का, बट मैंने C ग्रेड में ही जाना पसंद किया। यह वक्त है एक प्रो को दिखाने का कि वह क्या कर सकता है रियल में। ये सब बातें हमारे हीरो के मन में चल रही। असेसमेंट टेस्ट शुरू होता है। एक स्टूडेंट आइस के भाले बनाए और डमियों को तबाह किया। उसे देख कर लोग हैरान है, वाओ शी इज गुड, रियली गुड। अब बारी थी सेकंड ईयर्स की, जिसका नाम पुकारा जाए वह सामने आए और यहाँ नाम आता है आरा का। वो एक फायर मेज है। उसने फायरबॉल बनाई और उन डमियों को उड़ा दी। इसके बाद इसे देखकर लोग हैरान है, वाओ क्या वह सचमुच हमारी एज की है? ही इज क्रेजी, प्रो लेवल राइट। लोग कह रहे हैं अगर ली सियोजुन नहीं होता तो डेफिनेटली वो फर्स्ट होती। आरा और सियोजुन बगल से गुजरते हैं। सियोजुन ने अपनी तलवार सामने रखी और एक क्विक जंप के साथ उसने उन 3 डमियों को धज्जियां उड़ा दी। इसे देख के सब हैरान है और आरा का मुंह बन चुका है। किम मन में सोच रहा है, ये आरा की स्किल भी अच्छी है, बट ली सियोजुन शुरू से ही एक प्रोफेशनल एक्टिव मेज है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और आरा हमेशा से सियोजुन के शैडो में रही है। सो ऑफ कोर्स ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा ही। नाम आता है सेकंड ईयर। नाम पुकारा जाता है किम सन वू का, यानी हमारे हीरो का। किम सुन वो, प्लीज कम अप। फाइनली ये मेरी टर्न है, ये कहते हुए आगे आता है किम। टीचर आपस से बात करे, किम ये कौन है? लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की इंचार्ज मैं थी, बट मैं इसे नहीं जानती। दूसरा प्रोफेसर कहते हैं वह हमारी क्लास से है। सन वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होता है, तुम्हें वो याद नहीं होगा। वह रिकॉर्ड में देखती है, ही हैड टैलेंट इन इंचांटमेंट मैजिक। तभी लोग कहते हैं इंचांटमेंट, बट वह एम्प्टी हैंडेड कैसे क्यों जा रहा है? क्या उसने मैनिफेस्टेशन में स्विच कर लिया है? सामने 3 डमी है और हमारा हीरो किम। कोई बैकग्राउंड में कह रहा है, तुम्हें कभी कभी ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। वह अपना हाथ आगे लाता है, एक रोशनी का गोला बनना शुरू होता है। लोग कह रहे हैं वह काफी ऑर्डिनरी है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तभी पीछे एक चश्मिश लड़की सोच रही है, दैट किड, वह मैनिफेस्टेशन को कंप्रेस्ड कर रहा है। क्या इसने जस्ट अभी यूज किया कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन मैजिक का पहला स्टेज है मैनिफेस्टेशन, दूसरा स्टेज है कंप्रेसिंग और नेक्स्ट स्टेज है रिलीज। और कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन एक एडवांस टेक्निक है जिसे केवल वेटनर मेजेस भी यूज कर सकते हैं। आरा भी हैरान है, वो जुन भी, कि कैसे एक सेकंड ईयर इस टाइप की टेक्निक यूज कर पा रहा। वह खुशी के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और रिलीज करता है उस कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन का, बट वह वहां पहुंचने से पहले ही हवा में ही गुम हो जाते हैं। लोगों की हैरानी हंसी में बदल जाती है और चिल्लाने की आवाज आती है, वाह आउट ऑफ माना हो गया है ना, ये अच्छे से ये कर भी नहीं पाया। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही नहीं है अगर तुम रिलीज नहीं कर पाते हो तो। और यहाँ पर किम खुद हैरान है, क्या हुआ? तभी उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। आखिर ये अभी क्यों हो रहा है? उसकी तकलीफ और बढ़ गई। रात का दृश्य दिखाया जाता है। एक रूम, एक टेबल पर एक बुझी हुई मोमबत्ती रखी है। यहाँ पर बेड में बैठे हुए किम बोलता है खुद से, उस समय रिफ्ट क्यों ओपन हुई? आखिरकार मेरी प्रीवियस लाइफ में यह इस समय ओपन हुई थी, ये डिफरेंस क्यों है? उस समय उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आउटसाइडर्स प्रिविलेज हैज बीन अनलॉक्ड। सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, मेन सिनेरियो शुरू हो चुका है और तुम्हें मिलते हैं सेकंड लाइफ अचीवमेंट 3000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड। जेस्टर्स टैलेंट अचीवमेंट मिला है मुझे और 5000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही और जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए